दोस्तों, काशीपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन हरिया की पत्नी ने उससे कहा, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम कर सकते हो। कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा सुनकर हरिया बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं। कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा, मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, अब मैं क्या करूं? मैं भी यहां किसी पाप की वजह से हूं जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन के बाद हरिया लकड़ी काटने चला जाता है। आज वो लकड़ी ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। वह सोचने लगा, आज तो मैं बहुत दूर चला आया। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला। वहां एक पेड़ है, पर काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक गट्ठर रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। पर यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला वहां कोई नहीं है। वो सोचने लगा, क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर वापस जाना पड़ेगा? इतने में ही उसे एक शास्त्री जी ने आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। यह जलाऊ लकड़ी कितने की है? हरिया ने पूछा, महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। शास्त्री जी बोले, मुझे सारी चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूं। हरिया बोला, अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं दे सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं, तो 8 रुपए दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे वह पैसे जल्दी दे दीजिए। मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना। शास्त्री जी बोले, यह लो तुम्हारे दाम, यह सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर चले जाना। हरिया बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। शास्त्री जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद भी 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खा सकते हो। हरिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? शास्त्री जी ने जवाब दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूं, आगे फिर भगवान की इच्छा। हरिया बोला, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन हरिया ने शास्त्री जी के घर भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद हरिया शास्त्री जी से बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां आपको 5 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। शास्त्री जी ने कहा, ठीक है बेटा, सकुशल जाना। हरिया ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ी शास्त्री जी को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। यह सुनकर हरिया बोला, देखा जाए तो सौदा अच्छा नहीं था। 5 रुपए मिले हैं, रोज से कम ही है, ए लो। पत्नी बोली, क्या सच में मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है।
तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हरिया ने बताया, अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया। वहां पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो यह कैसे करता? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? हरिया बोला, वो इतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो, बस वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वो अपनी कमाई से ही सबको खाना देते हैं। पत्नी बोली, मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की मदद कैसे की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। हरिया ने बताया, मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूं, इतना ही काफी है। पत्नी ने पूछा, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सके तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आ जाओगे। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। हरिया बोला, जो मैंने कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, आगे फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है। हरिया हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता था और शास्त्री जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन शास्त्री जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से हरिया ने आवाज लगाई, महाराज लकड़ियां लाया हूं, 5 रुपए दे दीजिए, यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। बाहर आकर शास्त्री जी बोले, देखो हरिया, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। हरिया बोला, वापस क्यों जाऊं, मैं यहीं के लिए लाया हूं, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना ही खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। शास्त्री जी बोले, बहुत अच्छे हरिया, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। शास्त्री जी घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरिया को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं? शास्त्री जी बोले, अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? यह जो खाना परोसा गया है वह हरिया के लिए काफी है। सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। यह सुनकर शास्त्री जी की पत्नी बोली, मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करते रहोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? शास्त्री जी बोले, सब भगवान देता है, पहले हरिया को खिला के आओ। वह शास्त्री जी ही थे जिन्होंने आने वाले को खाना दिया, भले ही उनके पास न हो। एक दिन हमेशा की तरह हरिया लकड़ी काटने जाता है। जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ वो पहले ही काट चुका था और सूखे पेड़ की तलाश में वह जंगल में काफी अंदर चला गया। वह मन में सोचने लगा, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं आया, मुझे सावधान रहना चाहिए, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इतने में ही उसे एक सूखा पेड़ नजर आता है। वो सोचता है, यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है, अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे। ऐसा सोचकर वो उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे एक टीले पर गिर जाती है। उस टीले के अंदर से एक साधु निकलते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की है? लगता है वह तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कुत्ते बन जाओगे।
हरिया रोते हुए बोला, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। हरिया बोला, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूं और जलाऊं लकड़ियां बेचता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की। अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरिया बोला, प्रभु, मैं अपनी पत्नी को जलाऊ लकड़ी को काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज, साधु बोले, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी, भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरिया कुत्ते में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, शास्त्री जी हैं। वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में मैं शास्त्री जी के पास जाता हूँ। हरिया कुत्ते के रूप में शास्त्री जी के घर जाता है। वहाँ शास्त्री जी खाना खाने बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान ने मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दी जो आज यहाँ आए। शास्त्री जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरिया बने कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री जी के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो गया। वह सोचने लगा, मुझे लगा ही था कि शास्त्री जी बहुत ही उदार व्यक्ति हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई। लेकिन पूरी तरह श्राप से मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास ही मिल सकता है। मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद धन और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ऐसा कहकर हरिया दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी गौदान कर रहा था। वहां से दान लेने वाला सुरेश गाय को दान लेकर संतोष के बारे में सोचता है कि कितना पवित्र आदमी है, और ऐसा वह मेरे साथ ही नहीं, वह कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। यह देखकर हरिया सोचता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी शास्त्री जी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। संतोष ने खाना खाया और पत्तल को बाहर फेंक दिया। हरिया तुरंत जाकर उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहता है। वह सोचने लगा, संतोष तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां बैठे हुए वो देखता है दो लोग आपस में संतोष के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक बोला, संतोष हमेशा गांव के बाहर वालों को बुलाकर ही दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठकर खिलाना पड़ेगा, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली
अच्छी गाय दान नहीं करता उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी दानी नहीं हो सकता। वह एक महान दानी है। एक हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहां सबके साथ एक हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी नहीं देखा। इतने में ही दूसरा व्यक्ति बोला, अरे यह तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाया है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। यह सब सुनकर हरिया ने सोचा, मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था वह अवश्य यह वही राजा है। अगले दिन हरिया राजमहल के बाहर पहुंच गया जहां राजा सबको दान दे रहा था। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर हरिया वहां जाता है और पत्तल में से खाना खाता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदलता। वह सोचने लगता है कि राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर आश्चर्यजनक रूप से इतने महान राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। वो सीधा उन ऋषि के पास पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देखकर ऋषि उससे कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? इस पर कुत्ते ने ऋषि को बताया, श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए शास्त्री जी। शास्त्री जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए ना। महाराज ऋषि बोले, तुमने जितने को भी देखा उनमें से संतोष द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। वो ऐसी चीजें दान दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वो तुम्हारे द्वारा दिए गए करों के रूप में प्राप्त धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसलिए कल जो भी दान उसने किए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का ही पैसा है और लोगों पर खर्च हो रहा है, समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहां है? इसलिए राजा ने जो भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो, सही दान शास्त्री जी का है। उन्होंने भूखे को खाना दिया है, उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद। हरिया उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वो सोचने लगा, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में उसे एक बुढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी रोज घड़े में पानी लाता और गर्मी में रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी रख देता। उस बूढ़े आदमी की उम्र 90 साल से अधिक लग रही थी। पानी के घड़े रखने के बाद वह बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा हरिया बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और हरिया को देता है। हरिया उसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर
एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। तो दोस्तों, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री जी और प्यास बुझाने वाले उस बूढ़े आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद की बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरिया अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।